हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग मर्न सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नोड के इन्वायरमेंट में एक सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं, जो सर्वर आपको बाद में तमाम एक वेब सर्वर की तरह काम करेगा और जो वेब सर्वर से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो आपको देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग एक नोड में सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं। तो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको पता है कि मैंने एक सी ड्राइव के अंदर MyJS नाम का फोल्डर बना रखा है। तो पहले मैं वहां पे जा रहा हूँ, CD MyJS नाम का एक फोल्डर बना रखा है और उसके बाद मैं उसको विजुअल स्टूडियो कोड को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं करने क्या वाला हूँ कि एक मैं फाइल बनाऊंगा। जाहिर सी बात है कि उस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ क्या, index.js। तो आप भी वहां पे सिंपल एक फाइल बना सकते हैं, index.js। ठीक है, अब अगर आपको सर्वर बनाना है तो सर्वर बनाने के लिए आपको क्या करना होता है। सर्वर बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाइए इस जगह पे, और यहाँ पर आप एक मॉड्यूल होता है HTTP मॉड्यूल, उस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना होता है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया const HTTP इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं रिक्वायर HTTP। ये बना बनाया मॉड्यूल है। ठीक है, इसको हमें इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता है, डिफॉल्ट अवेलेबल होता है, आप इसको आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था मॉड्यूल आप कैसे बना सकते हैं, तो वो तो आप बना सकते हैं, लेकिन आपका ये बना बनाया मॉड्यूल है जो आपको नोड का एनवायरनमेंट आपको देता है। अब हमारे पास एक फंक्शन है HTTP डॉट क्रिएट सर्वर नाम का एक फंक्शन है, क्रिएट सर्वर। याद रखिए कैमल केस में लिखा जाता है, इसका मतलब है कि शुरुआत स्मॉल से होगी और सर्वर का S कैपिटल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्रिएट सर्वर के अंदर दो आर्गुमेंट होते हैं, पहला आर्गुमेंट होता है एक फंक्शन और दूसरा आर्गुमेंट होता है मतलब एक कॉल बैक फंक्शन आर्गुमेंट होता है। तो हम इसको इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या पास कर दें, एक फंक्शन पास कर दें अलग से, लेकिन हमारे पास स्मार्ट तरीका है क्या, एक एरो फंक्शन बनाने का। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, दो आर्गुमेंट होते हैं, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो ये एरो फंक्शन मैंने बना लिया और मैंने कहा जो भी मुझे करना होगा मैं इस एरो फंक्शन के अंदर करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि क्रिएट सर्वर एक कॉल बैक फंक्शन आर्गुमेंट लेता है। तो मैं यहाँ पे या तो एक अलग से फंक्शन बना लूँ या तो मैं अलग से फंक्शन बना लूँ। अलग से फंक्शन बनाने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लूँ। जैसे मैंने यहाँ पे, चलिए मैं फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, फंक्शन बना लेता हूँ, जैसे मैंने कहा टेस्ट सर्वर नाम का एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर दो आर्गुमेंट देंगे, एक देंगे रिक्वेस्ट और एक देंगे क्या, रिस्पॉन्स। और इसके अंदर मैं क्या दूंगा, इसके अंदर जो भी डेफिनेशन होगी आप दे सकते हैं। मतलब मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट राइट, कोई भी चीज़ लिखने के लिए रिस्पॉन्स डॉट राइट होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा सर्वर इज रनिंग। ठीक है, ये कर दिया आपने, और फिर आपको रिस्पॉन्स डॉट एंड भी यहाँ पे करना पड़ता है, ये दोनों चीज करना पड़ेगा आपको। तो क्रिएट सर्वर के अंदर आप टेस्ट सर्वर को पास कर सकते हैं, इस फंक्शन को आपने पास कर दिया। तो एक तो ये होता है, और एक होता है क्या, डॉट, इसका एक मेथड होता है लिसन। लिसन आप बताते हैं किस पोर्ट पे सर्वर रन करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, पोर्ट नंबर 5000, इस पोर्ट पे सर्वर रन करेगा। अब ये आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि इसको रन करा दीजिए नोड, इसको आप इंडेक्स ऐसे करके रन करा दीजिए। अब जब ये रन कर जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर आएंगे, जैसे आप यहाँ पर आए और आपने टाइप किया क्या, HTTP:// लोकल होस्ट 5000, अब एंटर मारेंगे आप, तो अब देखें सर्वर इज रनिंग, ये सर्वर रन कर रहा है आपका, ये वेब सर्वर की तरह काम करेगा। ये तो हो गया कि अलग से फंक्शन बना करके। मान लीजिए मैंने कहा नहीं मुझे अलग से फंक्शन नहीं बनाना, ये थोड़ा सा कम्बरसम मेथड है, तो मैंने कहा इसको हटा दो भाई साहब, कोई बात नहीं। क्या करना है आपको, यहाँ पर जो आपने फंक्शन कॉल किया यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप एक एरो फंक्शन पास कर सकते हैं। आगे हम लोग एरो फंक्शन पे ही काम करेंगे, वो तो मैंने आपको तरीका बता दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो भी आपको लिखना था रिस्पॉन्स डॉट राइट आपने कर दिया। ठीक है, सर्वर इज रनिंग। ठीक है, मेथड सेम, मेथड थोड़ा बदल देते हैं, सर्वर इज रनिंग थ्रू एरो फंक्शन। एरो फंक्शन ये मैसेज थोड़ा सा बदल दिया। ठीक है, और बाकी वही होगा, रिस्पॉन्स डॉट एंड, रिस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, और बाकी ये लिसन सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर आप इसको फिर से, मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको रन करा दिया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये मैंने दोबारा इसको हिट किया तो सर्वर इज रनिंग थ्रू एरो फंक्शन। तो ये दोनों तरीके हैं।
जैसे कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि कंसोल पे भी दिखता रहे सर्वर रन कर रहा है कि नहीं रन कर रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं, तो लिसन के अंदर भी एक कॉल बैक फंक्शन आप लगा सकते हैं, मतलब इस जगह पे। तो इस जगह पे कॉल बैक फंक्शन आप लगा सकते हैं, मतलब एरो फंक्शन आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग क्या, सर्वर इज रनिंग। ठीक है, अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर आके आप एक ये लगा सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपने ब्रैकेट खोला था इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, कॉल बैक फंक्शन लगा दिया है। ये देखिए एरो फंक्शन यहाँ से चालू हुआ, ये यहाँ तक उसकी डेफिनेशन है, और फिर ये जो ब्रैकेट जो ओपन था ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गया। तो आप देख सकते हैं अभी कंसोल पे भी एक प्रॉपर मैसेज आता रहेगा। जैसे अब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो यहाँ कंसोल पे भी एक मैसेज आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ पर तो मैसेज आएगा ही जो अभी आप करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सर्वर इज रनिंग थ्रू एरो फंक्शन, और यहाँ पर कंसोल पे भी एक प्रॉपर मैसेज आपको दिखा रहा है, तो जो आप ये लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक सर्वर बना सकते हैं, और आगे आप देखेंगे कि सर्वर के थ्रू हम लोग बहुत ढेर सारे काम कर सकते हैं नोड के अंदर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।